बिहार के बहुचर्चित आईएएस अधिकारी जी कृष्णनैया की हत्या हो गई थी। वो हत्या सोचिए जिससे पूरा बिहार कांप उठा था। आज उसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन सोचिए, जी कृष्णनैया की पत्नी 30 साल से सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताते हैं। तो आइए जानते हैं कौन थे जी कृष्णनैया, वो अधिकारी जिनके चर्चे पूरे बिहार में फेमस थे और जिसकी मौत के बाद सियासी भूचाल आ गया। इंसाफ की जंग में 30 साल से जारी है। जानिए उमा कृष्णनैया की कहानी। जी कृष्णनैया मर्डर केस अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आज भी कृष्णनैया की पत्नी संघर्ष कर रही हैं। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णनैया की हत्या 16 साल बाद सलाखों के पीछे से छूटे आनंद मोहन को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तुरंत अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा था। आनंद मोहन की रिहाई के साथ कृष्णनैया की पत्नी उमा ने न्याय के लिए जंग फिर से शुरू कर दी। अपने पति को न्याय आनंद मोहन को फिर से सलाखों के पीछे भेजने के लिए एक बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हैं। वह 30 सालों से संघर्ष कर रही हैं। संघर्षों की इस लड़ाई में उमा कृष्णनैया की कहानी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। उस दिन क्या हुआ था? 5 दिसंबर 1994 की तपती दोपहर एक मीटिंग में शामिल होने के बाद तत्कालीन गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णनैया वापस लौट रहे थे। जी कृष्णनैया अपने काफिले के साथ लाल बत्ती वाली सरकारी एम्बेसडर कार के साथ सवार थे। कृष्णनैया को यह नहीं पता था कि आगे सड़क पर हंगामा हो रहा है। दरअसल एक दिन पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में चर्चित गैंगस्टर छोटन शुक्ला की गैंगवार में हत्या हुई थी। हजारों लोग NH-28 पर खबरा में शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ ने अचानक हाईवे पे एक लाल बत्ती वाली कार गुजरते देखी। गाड़ी में गोपालगंज के DM जी कृष्णनैया बैठे थे। गुस्साई भीड़ ने IAS अधिकारी पर कार पर पथराव शुरू कर दिया। उनकी सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। उग्र भीड़ ने कृष्णनैया को गाड़ी से खींचकर मार डाला। ईंट पत्थर से पीट कर उनकी हत्या कर दी। DM की कनपटी पे एक गोली भी मारी थी। चीख चीख कर लोगों को बता रहे थे कि मैं मुजफ्फरपुर का DM नहीं हूँ। आनंद मोहन ने भीड़ को उत्साया था। जी कृष्णनैया हत्याकांड में बिहार के चर्चित गैंगस्टर पूर्व सांसद आनंद मोहन का नाम आया था। आरोप था कि DM की हत्या करने वाले भीड़ को कुख्यात आनंद मोहन ने ही उत्साया था। पुलिस ने FIR में आनंद मोहन समेत 6 लोगों को नाजमंद किया था। साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी करार दिया, फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि 2008 में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। साल 2012 में आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट से सजा कम करने की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने क्या कहा था? बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दर्ज किया था, जिसमें उसने कहा था कि आम जनता और लोक सेवक की हत्या करना एक जैसा नहीं है। उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी को केवल इस वजह से छूट देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मारा गया व्यक्ति लोक सेवक था। मोहन को 1994 में गोपालगंज जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए उकसाने के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन नियमों में 10 अप्रैल को संशोधन किया गया। गैंगस्टर ने नेता बनने आनंद मोहन 7 अप्रैल को जेल से बाहर आ गए। नीतीश सरकार ने जेल नियमावली में किया बदलाव। नीतीश कुमार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार की जेल नियमावली में बदलाव किया और उन मामलों की सूची ड्यूटी पर तैनात जनसेवक की हत्या उपबंध को हटा दिया, जिसमें जेल की सजा में माफी पर विचार नहीं किया जा सकता। कौन थे जी कृष्णनैया? IAS जी कृष्णनैया का जन्म तत्कालीन आंध्र प्रदेश के महबूबनगर वर्तमान तेलंगाना के एक दलित परिवार में हुआ था। कृष्णनैया 1985 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। हत्या के वक्त उनकी उम्र 35 साल की थी। वह उस गोपालगंज के अधिकारी थे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का गृह जिला था। आनंद मोहन के बारे में बताएं तो आनंद मोहन का जन्म बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में हुआ था। 1974 में JP आंदोलन से आनंद मोहन ने राजनीति में कदम रखा था। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। 1980 में उन्होंने समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जिसके बाद हत्या, लूट, अपहरण के कई मामले में उनका नाम शामिल होता चला गया और 1980 में आनंद मोहन की राजनीतिक एंट्री हुई। सोचिए किस तरीके से दलित
आईएएस की हत्या कर दी जाती है और उनकी पत्नी आज भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही हैं। सोचिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन में मौजूद व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाता है। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के समय रिहाई की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे कृष्णैया की हत्या के मामले में पूर्व विधायक आनंद मोहन को गिरफ्तार किया गया था। बिहार सरकार ने अपना हल्फनामा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आम जनता लोकसेवक की हत्या करना एक जैसा नहीं होता है। सोचिए किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट जो है इस फैसले पर अपना जो सुनवाई है वो सुनाने जा रहा है। और सोचिए किस तरीके से जी कृष्णैया की पत्नी आज भी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भटक रही हैं। किस तरीके से दलित आईएएस की निर्मम हत्या कर दी जाती है। भीड़ को उकसाने वाले आरोपी जो हैं आनंद मोहन, उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है और किस तरीके से उनकी ग्रैंड राजनीति में एंट्री होती है। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप आईएएस अधिकारी होते हुए भी दलित समुदाय से आते हैं तो आपको इंसाफ मिलने में भी देरी हो सकती है। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। सोचिए किस तरीके से आज भी इतने साल बाद इंसाफ मिलने में, एक आईएएस को इंसाफ मिलने में इतनी देरी हो रही है, तो आम जनता का क्या होता होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।